हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज नए लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चों ने बेटा पिछला नहीं पढ़ा, आज तो पोर्शन समझ में पक्का आ जाएगा, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं वो चीजें डाउट क्रिएट करेंगी फर्दर टॉपिक में। आज वाले में नहीं करेंगी, लेकिन बेटा फर्दर क्रिएट करेंगे डाउट। इसलिए बेटा पूरा पोर्शन कर लेना। जिनका जो छोटा है बेटा मैसेज करके मुझसे लेक्चर का लिंक ले सकते हैं। ठीक है जी। फिलहाल मैं बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सब सामने देख रहे हैं। और बेटा इस आधा घंटा बेटा कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ना पूरा आधा घंटा नॉन स्टॉप एक टॉपिक है पढ़ाने के लिए। शायद मैं बुक तक पहुंच ही ना पाऊँ। ठीक है जी, वो टॉपिक ही क्लियर कर पाऊँ। तो टॉपिक का नाम है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और बेटा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा क्या फर्क होता है कमर्शियल बैंक से लोन लेने में और क्या फर्क होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में? तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज और कुछ बेटा डिफरेंसेस। बेटा पहली बात बता देता हूं, कमर्शियल बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, हर टाइम के लिए लोन करते हैं। मतलब बेटा ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, ये मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है। बेटा जब मैं चैप्टर का एंड करूंगा ना, आखिरी में ना एक टॉपिक आता है, आपसे पूछा जाएगा चैप्टर में जो आपने पढ़ा है सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें से कौन कौन से शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कौन से मीडियम टर्म, कौन से लॉन्ग टर्म, और मुझे उनके बेटा पेपर में एग्जाम्पल लिख के आने होते हैं। मैं बता रहा हूँ बेटा, कुछ भूल जाओ, इन दोनों का नाम हर जगह पे चिपका सकते हो। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन देते हैं, ये मीडियम टर्म के लिए भी लोन देते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन देते हैं। बेटा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? जिसके पैसे एक साल में वापस करने हो वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। जिसके पैसे 1 से 5 साल में वापस करने हो वो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और जिसके पैसे 5 साल के बाद वापस करने हो वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है। 1 साल के लिए भी लोन देते हैं, 5 साल तक के लिए भी देते हैं, और बेटा 20-20 साल के लिए भी लोन देते हैं। यानी कि दोनों जगह पे एग्जाम्पल फिट है। तो वो फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जो ये जिन्हें ये नहीं पता होगा कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फर्क क्या है, और एग्जाम्पल भी नहीं पता होंगे। पता है आपको, आप सबको एक बैंक बोलते हो, जो आपको लोन करता दिख जाए ना बाहर आपकी नजर में तो सभी बैंक है। बेटा ऐसा होता ही नहीं है कि सब बैंक है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ना पावर्स में फर्क है थोड़ा सा। कोई भी कमर्शियल बैंक होगा मैक्सिमम 20 साल के लिए लोन कर सकता है, 21वां साल उसको अलाउड ही नहीं है। आप चले जाना बेटा पीएनबी, पूछ लेना मैंने कोई हाउसिंग लोन लेना 25 साल के लिए, जवाब पता लग जाएगा, वहीं जाके पता लग जाएगा। सर कोई भी कमर्शियल बैंक है 20 साल से ज्यादा के लिए लोन कर नहीं सकता, मैक्स पावर इज 20 ईयर। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 30 साल के लिए लोन कर सकता है, यानी उस टाइम के लिए लोन कर सकता है जहां कमर्शियल बैंक भी लोन नहीं कर सकता। ये 30 साल, ये 20 साल, फर्क समझ में आता है पहले? ठीक है जी, एग्जांपल दे दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपकी नॉलेज के लिए। आईसीआईसीआई बैंक, आपको तो लगता है ये कमर्शियल बैंक है, नहीं बेटा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये फाइनेंस कर सकता है फॉर 30 ईयर्स, 30 साल के लिए। ठीक है जी, फुल फॉर्म पता है किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय आईसीआईसीआई? पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन कंफर्म है। कुछ कह रहे हो? नहीं बता रहे हो फुल फॉर्म? हाँ जी, मैं जानना चाहूंगा, बताओ यार। तो उनको बता रही हो, पहली बार 11th कर रहे हो, मुझे बताना। बाबू दूसरा एग्जांपल इज आईडीबीआई बैंक। मैं बताता हूँ बेटा भी एग्जांपल। आईडीबीआई बैंक सुना है सबने नाम? आईडीबीआई का डोमिनोज के बराबर वाली ब्रांच है सारंग में। और भी ब्रांचेस हैं, पर सबसे फेमस जगह पे मैंने कहा वही बता दूंगा। बेटा फुल फॉर्म है आईडीबीआई की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बेटा आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट
एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि नाम समझ में आ रहे हैं, बाबू समझ तो आ ही रहा होगा किसके लिए बने, इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए बने, 33 साल तक लोन दे सकते हैं। IFCI बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल, ये तीनों बेटा जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। हाँ जी, अभी तक मैंने कितनी बात बोली, क्लियर है? सुनो जी फटाफट से, मैंने क्या बोला, 3 बातें बोली। शिवम भाई, केशव भाई, मैं आप बेटा बोलना नहीं चाहता कि मैं चुप कर रहूंगा, मैं आ जाऊंगा बस पास। बाबू तीनों, ये दोनों के दोनों तीनों टाइम के लिए लोन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ये मैक्सिमम 20 साल के लिए लोन, ये मैक्सिमम 30 सालों के लिए लोन। ठीक है जी, मैंने एग्जांपल दे दिए। और क्या फर्क है कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और पावर्स का क्या फर्क है बेटा? कॉमर्शियल बैंक जिस एक्सटेंट पे लोन के लिए मना कर देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस एक्सटेंट के लिए भी लोन कर देते हैं। यानी कि बेटा जब मैं इसके लोन के अमाउंट सुनता हूं ना, कुछ 100 करोड़ रुपए बस है, कुछ 100 करोड़ रुपए बस है। और ये क्या करते हैं, जहां आप कुछ हजारों करोड़ का लोन मांग लो ना, तो ये 3-4 बैंक इकट्ठे होके देते हैं। कुछ 100 करोड़ रुपए बस है, आप कोई कंपनी हो, आपने कह दिया थी मुझे इतने 1000 करोड़ का लोन चाहिए, 4-5 बैंक इकट्ठे होंगे तब जाके देंगे। बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकेला आप लाख करोड़ का लोन मांगो, अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है इतनी, तो अकेला दे देगा, किसी की जरूरत नहीं, अकेला 1 लाख करोड़ का भी दे देगा। ठीक है जी, 1 लाख करोड़ सुनने में लग रहा होगा ना बहुत बड़ी रकम हो गई, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, टाटा ग्रुप के ऊपर 32 लाख करोड़ का लोन है, 32 लाख करोड़। ठीक है जी, अडानी ग्रुप पे और ज्यादा है, 40 लाख करोड़ के आसपास है। अंबानी ग्रुप पे भी है बेटा 5-7-10 लाख करोड़। तो बाबू रकम अकेले अकेले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 लाख करोड़ दे सकता है, यहाँ कुछ हजारों करोड़ों में 4-5 बैंक इकट्ठे हो जाते हैं। तो बाबू 20 साल के लिए लोन, 30 साल के लिए लोन, कुछ 100 करोड़ में ही बस। और बेटा यहाँ लाख करोड़ में भी बस नहीं। दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों बेटा हर टाइम के लिए लोन करते हैं। इट मे बी शॉर्ट टर्म सोर्स, इट मे बी मीडियम टर्म, इट मे बी लॉन्ग टर्म। समझ आ गया? लेकिन अगर ये बेटा कुछ लाख करोड़ का लोन कर दे, तो बेटा ये दो ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाता है जो कमर्शियल बैंक कभी नहीं लगाते। कमर्शियल बैंक से आपने 100, 200, 500, 1000 करोड़ का लोन मांगा, दे दिया कि आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। यार 1 लाख करोड़ रुपए लोन मांग लिया आपने, ये दे देगा, पर 2 रेस्ट्रिक्शन के साथ। ये रेस्ट्रिक्शन बड़े काम की है, सुनना। ऐसी क्या रेस्ट्रिक्शन लगा देगा बेटा? 1 लाख करोड़, कई बार हो सकता है कंपनी खुद ही 10 लाख करोड़ की है, 1 लाख करोड़ का खर्चा नहीं रखा। अब बाबू बैंक को ना इस बात का डर लगता है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस बात का डर लगता है कि अगर ये गलती से दिवालिया हो गया, हमारा बैंक की तकदीर ना पलट जाए। सेम काम यस बैंक के साथ हुआ, मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ बैच में पहला। सेम काम यस बैंक के साथ हुआ। अनिल अंबानी जी ने लोन लिया, रिलायंस कम्युनिकेशन करके उनकी कंपनी थी बेटा, उन्होंने लोन नहीं चुकता है, यस बैंक के वाट लग गई बेटा। अकेले मैं आपको अपनी समझ से बता देता हूं, क्योंकि मैंने 360 रुपए का शेयर खरीदा हुआ है यस बैंक का, अपने हाथ से 12 रुपए पे आ गया था, 360 रुपए का शेयर। तो ये आरकॉम के साथ हुई भी एक बहुत खतरनाक हरकत है। तो सर ये भी समझो कि अगर इतना अमाउंट का लोन दे रहा है तो कोई तो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। मैं आपको बताता हूं 2 सबसे खतरनाक रिस्ट्रिक्शन जो ये लगाता है। बाबू आप 1 लाख करोड़ का लोन लेने पहुंचे, इन्होंने दे दिया, इन्होंने कहा हमारा एक पर्सन जाएगा जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठेगा, ऐसा नॉमिनी डायरेक्टर। हमारा एक पर्सन जाएगा बैंक का और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठेगा, हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसे बोलेंगे हम नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सारी बातें सुनेगा, पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कंपनी क्या करेगी इस पैसे का, कैसे इस पैसे को रिकवरी होगी, कहां से पैसा उतरेगा, कहां से ब्याज उतरेगी, सब कुछ सुनेगा। बैठेगा, हर मीटिंग में बैठेगा जब तक कर्जा नहीं उतरेगा। 1 लाख करोड़ दे रहे हैं बेटा, बंदा साथ में आएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसी कोई काम कमर्शियल बैंक करता है? अरे मेरी घर के लिए लोन लेना है, होम लोन 20 लाख रुपए का, बंदा है बताओ।
नहीं बेटा, ये बंदा कहीं हजारों करोड़ के लोन में आता है, जिसे हम नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे। पहली समझ में आई बात? पक्का से कटारिया समझ में आई बात? आराम से सुन रहे हो आज क्या बात। दूसरी बात बेटा, एक और रेस्ट्रिक्शन आएगी। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है बेटा? ये आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप बिना पूछे बैंक से लोन नहीं बांट सकते, सॉरी डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो जिस दिन लोन एग्रीमेंट साइन होगा ना, आईसीआईसीआई बैंक और मान लो आप कंपनी हो अडानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों के बीच लोन एग्रीमेंट साइन हो रहा है, 1 लाख करोड़ का लोन चाह रहा है। लोन एग्रीमेंट में लिखा होगा शर्त, बेटा मैं इसका टेक्निकल नाम भी बोल देता हूं, इससे हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। 12th क्लास में यही वर्ड बोलूंगा, अभी तो सिंपल सिंपल लिखा होगा एनसीईआरटी में। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्स्ट्रेंट लगाना। हम एग्रीमेंट से तो कॉन्स्ट्रेंट लगा रखे हैं। बाबू 1 लाख करोड़ का लोन ले रहे हो, कोई 2-4 हजार का लोन तो नहीं ले रहे। अब बाबू कंपनी क्या चाहेगी? कंपनी तो चाहेगी बेटा मैं जो कमाऊं कुछ ना कुछ ब्याज दो, कुछ ना कुछ टैक्स दो, कुछ ना कुछ डिविडेंड बांटो, सबको कुछ रखो। लेकिन बेटा बैंक क्या कहता है? बैंक कहेगा 1 लाख करोड़ हमारे ले रहे हो, कमाओगे बांटोगे शेयर होल्डर में, डिविडेंड नहीं बांट सकते। रेस्ट्रिक्शन लगा देता है आपके ऊपर कि डिविडेंड बांटने का जब भी मूड करेगा पहले मेरे से पूछो कि मैं अलाउ करूंगा तो डिविडेंड बांटोगे, वरना पहले हमारा कर्जा उतारने पे ध्यान दोगे आप। तो बेटा दो बड़ी खतरनाक रेस्ट्रिक्शन ये लगा सकता है जो कमर्शियल बैंक नहीं लगा सकता। एक तो नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, कि आपके ऊपर डिविडेंड बांटने के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगा देंगे कि डिविडेंड नहीं बांट सकते आप बिना पूछे। पहले पूछना पड़ेगा बेटा बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्या बात समझ में आती है बाबू? एक और डिफरेंस, और उसके बाद बेटा फिर हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सब समझ में आ रहा होगा बाबू। एक और कॉन्स्ट्रेंट है, एक और डिफरेंस है, वो समझ लें बाबू। कॉमर्शियल बैंक फाइनेंसिंग के अलावा कुछ करता है क्या? अगर आप कंपनी हो, आपको कोई और मदद चाहिए, फाइनेंसिंग के अलावा करता है क्या? ये मदद नहीं करता, सिर्फ फाइनेंसिंग करता है, सिर्फ लोन देता है और खत्म। बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक अलग एक सेपरेट टीम होती है, ये कहता है फाइनेंसिंग तो हम करेंगे, आप हमारे से कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, टेक्निकल एडवाइस भी कर देंगे आपको, और भी कोई मेंटरिंग सर्विस चाहिए वो भी दे देंगे। बाबू इनके लिंक बहुत तगड़े हैं, हर देश में है। अगर मान लो आप कह रहे हो मुझे 1 लाख करोड़ का लोन चाहिए और मैं ये प्लांट लगाना चाहता हूँ, लोन तो दे देंगे, ये भी बता देंगे प्लांट कौन से देश में सबसे सस्ता मिलेगा, ये भी बता देंगे कि सेंटर प्राइस के पास मिलेगा। यानी कि मेंटरिंग भी कर देंगे, कंसल्टेंसी भी दे देंगे, टेक्निकल एडवाइस भी दे देंगे कि आप जो ये प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। खाली पैसा नहीं देंगे, ये कंसल्टेंसी भी देंगे, जबकि ये सिर्फ पैसा दे सकते हैं। बात समझ में आई? पक्का से समाप्त करूं? तीनों टाइम के लिए लोन दे सकते हैं, दोनों ही, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। 20 साल के लिए लोन, 30 साल के लिए लोन। सर सिर्फ लोन, लोन के साथ कंसल्टेंसी भी। कुछ 100 करोड़, कुछ 1000 करोड़ के लोन, सर लाखों करोड़ तक भी लिमिट खत्म नहीं होने वाली। पर लाखों करोड़ तक खत्म नहीं होने वाली तो बेटा रेस्ट्रिक्शन के साथ आती है कि इन्हीं का एक पर्सन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठेगा और मीटिंग अटेंड करेगा, जिसको हम नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे। ठीक है जी। दूसरी रेस्ट्रिक्शन बेटा डिविडेंड बांटने पर कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है अब बात? पढ़ना शुरू करें बाबू, एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं बाबू। कॉमर्शियल बैंक आप पढ़ोगे, एक काम कर देना, यहीं तक पढ़ दो फटाफट से, यहीं तक पढ़ दो फटाफट से। कहते हैं कॉमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई अ वाइटल पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल एज फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। बाबू बहुत सारे पर्पस के लिए लोन दे सकता है, होम लोन देता है जी, कंस्ट्रक्शन लोन देता है, व्हीकल लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है, बहुत जितने बड़े पता नहीं कितने पर्पस है, कहीं कहीं बैंकों के पास लोन प्रोडक्ट 24-25 है। तो बाबू डिफरेंट पर्पसेस के लिए लोन देता है, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए लोन देता है, पता है डिफरेंट टाइम के लिए भी लोन देता है, 1 साल भी, 5 साल भी, 10 साल भी, 20 साल भी। कहते हैं बैंक एक्सटेंड लोन टू फर्म ऑफ ऑल साइजेस एंड इन मेनी वेज लाइक सीसी लिमिट,
ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन। बेटा टर्म लोन का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कि मैं प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन दे सकता हूँ, उसे टर्म लोन बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। सीसी की बात मैंने बहुत बार की है, बैंक ओवरड्राफ्टिंग की बात बहुत की है, बैंक ओवरड्राफ्टिंग की बात तो अकाउंट्स में भी बहुत की है। ठीक है जी। बबू परचेज और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इशू ऑफ एलसी, इन दोनों की बात कर दूंगा, जिस दिन टाइम लगाऊंगा, वरना एक एक दिन का मुद्दा है। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं आगे। यानी कि कुल मिला के बात अभी तक यही पड़ी कि कमर्शियल बैंक एक वाइटल पोजीशन है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए लोन होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए लोन होता है। कुछ लोन प्रोडक्ट के नाम लिख देना, कंस्ट्रक्शन लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, ऑटो लोन, ठीक है ना, सीसी, बैंक ओडी, बस हो गया, एग्जांपल दे दी। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन। बाबू मेरिट्स और डीमेरिट्स पे अब मेरी चर्चा। मेरिट्स पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं बाबू? मेरिट्स पढ़ते हैं, सामने देखना चाहिए। बाबू पहली मेरिट है बैंक प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड एज एंड व्हेन नीडेड बाय। बेटा असिस्टेंस का मतलब समझते हो आप? हेल्प। बाबू बैंक आपकी तब भी हेल्प कर सकता है जब कोई नहीं करता, मैं आपको ये बोल रहा हूं। ये तो बोल रहा है ना बैंक आपको टाइमली असिस्टेंस दे देगा, जब पैसे नहीं होंगे तब दे देगा। मैं आपको बोल रहा हूं बैंक आपको तब पैसे दे देगा जब सब फेल हो जाएंगे बेटा पैसे देने में। बैंक भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, दोनों की मेरिट है। कब? ऐसा कोई टाइम पीरियड आपने देखा है? कोविड, सब फेल हो जाएंगे पैसे देने में। आप कहो ना मैं चाहता हूं शेयर मार्केट, अभी शेयर इशू करता हूं, बेच के दिखा दो। जब कोविड शुरू हुआ था ना, शेयर मार्केट 50% उठ गई थी बेटा, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। निफ्टी 15,000 पॉइंट पे होता था, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पता तो नहीं होगा तुम्हें, 7200 पॉइंट पे आता था निफ्टी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है, अगर थोड़ा सा ज्ञान है तो शेयर मार्केट का, नहीं है तो 12th में मैंने ही देना टेंशन। बाबू उस टाइम पर ना LIC का शेयर आना था, IPO आना था, पहली बार गवर्नमेंट ने LIC के शेयर बेचने थे। बेटा गवर्नमेंट ने होल्ड पे डाले रखा जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, 2020 में, 2020 के बाद 22 में लाए गवर्नमेंट। इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डर था कि बिकेगा नहीं आएगी। डिवेंचर इशू करो, कोई खरीद लेगा शेयर मार्केट में? कोविड फैल रखा है, क्या क्या भ्रम है सबके दिमाग में? कैश बचा लो भैया, बीमारी किसी के भी घर में हो सकती है, डॉक्टर ने लिखता चेक। एक एक रुपया जोड़ रहे हैं, एक एक रुपया बचा रहे हैं, घर घर चल रहा था 10,000 15,000 रुपए में। एक घर के हालात नहीं बता रहा, सबके घर के हालात बता। तो बेटा उस सिचुएशन में अगर आप कहोगे मैं शेयर मार्केट में डिवेंचर इशू करूंगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, इक्विटी शेयर इशू करूंगा, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, किसी कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो बेटा बस दो ही जने दे सकते हैं, एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि बेटा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पहली मेरिट ये कि उस समय भी मदद कर देंगे जिस समय कोई मदद नहीं कर पाए। इनके पास खत्म हो जाते हैं नोट, फटाफट बताओ, खत्म हो जाते हैं नोट इनके पास। अच्छा बैंक कैसे कर रहा होगा लोन, कभी आपने सोचा? बाबू बैंक को लोन करने के लिए, कोविड की सिचुएशन है, हम बैंक में जमा कर रहे हैं कुछ भी? कोई भी जमा कर रहा था? कोई भी जमा कर रहा है, सब कैश बचा रहे हैं। अगर हम बैंक में जमा करेंगे, बैंक को डिपॉजिट मिलेगा, तभी तो बैंक लोन करेगा। हम नहीं दे रहे थे तो कौन दे रहा था? बेटा पापा ऑफ ऑल बैंक, रोल मत भूल जाना, मैंने आज तक आपको हमेशा ही कहा है, RBI जैसा कोई दुनिया का सेंट्रल बैंक नहीं है। कितने रुपए दिए होंगे इसने बैंकों को? लो 2 लाख करोड़ रुपए लो, लोन बांटो। मंदी आ रही है इंडिया में, इंडिया में नहीं आनी चाहिए। भाई साहब आपको बता देता हूँ, हर देश मंदी से जूझा था कोविड में एक्सेप्ट इंडिया। दिस इज RBI फॉर यू। 2 लाख करोड़, यस बैंक उस टाइम पर डूबने की कगार पे आ गया क्योंकि अनिल अंबानी ने ऐसा फ्रॉड किया। 50,000 करोड़ अलग से यस बैंक को दिए। घबराओ नहीं, लोन बांटो, कमाओ, दोबारा कमाओ, तुम्हारे खड़े हो जाओ। भागने नहीं देंगे, बंद करने नहीं देंगे बैंक। और यस बैंक अब धीरे धीरे रिकवरी मोड पे। समझ में आ रहा है? तो बैंक आपको उस समय भी लोन कर सकता है जिस टाइम सारे के सारे सोर्स बंद हो जाएंगे, कोई पैसा नहीं दे पाएगा। एक मेरिट हुई, लेकिन बेटा तरीके से हुई। आगे बढ़े, सेकंड लाइन कहता है सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन्ड एज द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द बैंक बाय द बोरोवर इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। बड़े काम की बात है बाबू। कहता है बैंक सीक्रेसी मेंटेन करके रखता है, बैंक अपने बोरोवर की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखता है, किसी को नहीं देता। एक बात सुनना बेटा, और ये मुझे बताना अगर आपके साथ कभी हो तो।
मान लो बेटा, वैसे तो हमारी सोसाइटी में लोन लेना पाप समझा जाता है, ठीक है जी, है ना। अभी कोई कह देगा ना लोन ले रखा, भाई साहब ऐसा लगेगा हमने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया। भैया अडानी एंटरप्राइजेस पे बता दिया कितना खर्चा है, टाटा पे बता दिया, तुम पाप ही समझते रहो, बैठे रहो सहारनपुर में, बिजनेस तुम्हारा कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली बिजनेस को बड़ा करना है, फंड्स चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करोगे, लोन तो लोगे। हम कहते हैं नहीं नहीं बहुत बड़ा पाप है लोन लेना ही नहीं। चलो मैं कहता हूँ आपके पिताजी ने एक लोन ले लिया, ठीक है जी, और आप बैंक गए, आपने कहा जी बैंक मेरे पिताजी ने एक लोन लिया हुआ है, फला फला लोन अकाउंट नंबर है मेरे पिताजी के नाम पर, फटाफट से बैलेंस बता दो लोन अकाउंट का। बैंक बताएगा या नहीं, बस फटाफट से आंसर। बैंक बताएगा कि नहीं बताएगा तुम्हें? मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं, ऐसे तो उनके एथिक्स ही नहीं है। बेटा क्या कहा जाता है आपको, secrecy of business can be maintained as the information supplied to the bank by the borrower is kept confidential। बेटा बैंक आपकी हर इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है। चलो मैं लोन की बात नहीं करता, आप बैंक गए, आपने कहा जी मेरे पापा का अकाउंट है सेविंग अकाउंट, फटाफट से बैलेंस बता दो, बता देंगे? मेरे पापा लोकर में कल कुछ ज्वेलरी रख के गए, ये चाबियां मैं निकालना चाहता हूँ, मेरे तो पापा हैं निकालने दो, ऐसे बताओ बताओ, है बैंक के ऐसे एथिक्स? सर मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ऐसी बात। तो बेटा बैंक आपकी सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है, क्लियर बात आकस्मिक? चलो जी, ये तो पता लग गया होगा कि बैंक कितनी अच्छी सीक्रेसी मेंटेन करता है, मैंने पूरा बताया इन डिटेल। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू थर्ड वन कहता है फॉर्मेलिटीज सच एज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड राइटिंग अंडरराइटिंग आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग लोन फ्रॉम अ बैंक, दिस देयरफॉर एन इजियर सोर्स ऑफ फंड। सर समझ गए होंगे कि किसकी तरफ इशारा, कहते हैं आपको वो सब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी बैंक से लोन लेने के लिए, जैसे प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराते थे, इशू करते थे, शेयर का अंडर राइटिंग कराते थे, किसी अंडर राइटर को कहते थे मेरे शेयर बेच दे। सर ये सारी की सारी फॉर्मेलिटी इशू ऑफ शेयर की। जब मैं लोन लेता हूं मुझे ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लोन लेने से पहले प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना होता है। कहां पढ़ा है आपने प्रोस्पेक्टस वर्ड? चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, वहां पर पढ़ा है बेटा स्टेप प्रोस्पेक्टस, याद है आपको? सेकंड स्टेप होता था। तो बेटा वो तो नहीं करना है मेरे को लोन लेने से पहले, तो कहता है इसीलिए बेटा कहीं ना कहीं लोन लेना थोड़ा आसान है। वहां देखो प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराओ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के इंतजार करो 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, 4-4 महीने की भी इंतजार है वहां, ऐसी कोई इंतजार नहीं है। क्लियर है ना बेटा बात? आगे बढ़े बाबू। लास्ट मेरिट, चौथी मेरिट, अगेन थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगता है यहाँ, मैं मोस्ट डिटेल्ड बात करने वाला हूँ, मजा आएगा आपको सुन के। कहते हैं लोन फ्रॉम अ बैंक इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा जी, एस ये तो मुझे आज ही पता लगा। ऐसा लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड एंड कैन बी रीपेड इन एडवांस व्हेन फंड्स आर नॉट अवेलेबल। ये वैसे मुझे आज ही पता लगी बात, ये अच्छी अच्छी बातें बताती है एनसीईआरटी, ठीक है जी, इसको भी नहीं पता कई बातें तो कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा है। दोनों में बात करूंगा, दो बातें करी है इसने, एक बार ढंग से देख लो। कहता है बैंक से लोन लेना फ्लेक्सिबल सोर्स है क्योंकि लोन अमाउंट कभी भी बढ़वाई जा सकती है, जैसे बिजनेस की जरूरत हो, एक बात कभी भी बढ़वाई जा सकती है। दूसरी बात कहीं कभी भी पैसे दिए जा सकते हैं व्हेन फंड्स आर नॉट नीडेड, अगर जरूरत ना हो तो फंड कभी भी चुकाया जा सकता है, वापस किया जा सकता है, ठीक है जी। चलो बता देता हूं बाबू, आपने एक लैप लिया, LAP, इसको हम प्यार से बोलते हैं लैप, टेक्निकल भाषा में बैंक इसको बोलते हैं टर्म लोन, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने लिया 20 लाख का लैप, सुनना बड़े काम की बात है, 20 लाख का लैप लिया फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। 5 साल में आपके पास 20 लाख रुपए अरेंज हो गए। लिया कितने साल के लिए था? 10 साल के लिए। आप बैंक पहुंच गए कि सर ये पूरा 20 लाख का बैलेंस है, मुझे आज लोन अकाउंट नील करना है, पैक करो मुझे एनएफसी। अच्छा जी, उन्होंने कहा ठीक है, आप ना 20 लाख के साथ ना एक 50,000 रुपए उठ चुका। 50,000 किस बात के, मेरा बैलेंस कितना है? अरे 20 का ही है। 20-50 किस बात के? कहता है प्री क्लोजर चार्जेस। प्री क्लोजर चार्जेस मतलब मैं एक अकाउंट क्लोज करने आऊँ, आपको 20 लाख वापस करने आऊँ, इसके भी चार्जेस लगेंगे? बैंक कहेगा हाँ।
एनसीईआरटी को नहीं पता है बात? एनसीईआरटी तो कहती है फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कभी भी पैसे उतार दो जब आपके पास हो। सर उतार दो, बैंक इसी बात के आपसे बहुत अच्छी खासी अमाउंट उतार लेता है, बहुत अच्छी खासी। 50 लाख 50,000 रुपए चार्जेस मांग लिया उसने इस बात के। आपको क्या लगता है कि बैंक के चार्जेस मांग रहा है? बैंक कहेगा मैंने तो सब कुछ सिस्टम बनाया था कि आप मेरे पास 10 साल के बाद आओगे, आप आ गए 5 साल के बाद, मेरी तो कमाई है, मेरी तो कमाई मर गई। भैया लोन बैंक की तो कमाई है, आपको लोन दे रखा है, रेगुलर ब्याज जानी है उसको, तो ये मौज कर रहा है। आप आगे 5 साल बाद ही उतारने। भैया अगर उससे लगेगा ना उसकी उसकी ब्याज जारी है, तो बेटा ब्याज के नाम के ही कुछ ना कुछ बहुत अच्छे खासे पैसे उतार लेगा, कम से कम अगले 5-4 महीनों के। 50,000 रुपए चार्जेस, प्री क्लोजर चार्जेस बोलते हैं उसको बैंक। ठीक है ना? होम लोन एक लौता ऐसा लोन है जो टाइम से पहले उतार दो कोई चार्जेस नहीं देने, बाकी सारे लोन अगर टाइम से पहले उतारोगे पहले कोई चार्जेस दोगे, लिख के ले लो आज। ठीक है ना? मैंने कई बार कहा है बेटा, जो ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज मैं दूंगा ना इस चैप्टर में, अच्छा अच्छा बैठ जाएगा। ये स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ दिखेगी, 10 बार कहता हूं। क्लियर है बात? अब लोन खुद कराते हैं यार, हमें नहीं इस चीज का आइडिया। दूसरी बात, बाबू इसने कहा लोन की अमाउंट कभी भी बढ़ाई जा सकती है बिजनेस की जरूरत के हिसाब से। अरे ये भी गलत, ये भी बता देता हूं क्यों गलत, सुनना। तो आपको पता है अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी हो, बैंक क्या कहता है कि मॉर्गेज करो तब दूंगा लोन, कुछ ना कुछ गिरवी रखो। ठीक है जी, आपने कहा मेरे पास एक घर है, मैं गिरवी रखने को तैयार हूँ सिक्योरिटी के तौर पे। मान लो वो घर 50 लाख है, ठीक है, आप लैब ले रहे हो, वो घर रख के लोन ले रहे हो। आपको क्या लगता है अगर सिक्योरिटी 50 लाख रुपए की है तो क्या लोन 50 लाख का होगा? पूरे 50 का? अच्छा ये गैस करो मैडम, अगर सिक्योरिटी 50 लाख की है तो लोन 50 लाख का होगा, कितने का होगा? कुछ कम या कुछ ज्यादा? कितना कम ये भी पता है? 25% कम। बैंक कहता है 50 लाख किस एसेट गिरवी रख रहे हो, 25% कम कर दो, कितना लोन दे सकता हूं? मान लो सिर्फ 37.5 लाख। क्यों 25% कम? बेटा क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के दाम फ्लक्चुएट हुए, ये प्रॉपर्टी के दाम गिरे, तो बाबू आप लोन कभी नहीं दोगे, बैंक बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, ये पॉइंट कल कंटिन्यू करूं, लेट हो जाएंगे वरना मेरे को आगे इको में चैप्टर शुरू रखते हैं। आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों।